until I get you flowers waiting around the bend. Baby, let's just pretend. I wanna stay like this forever. I wanna stay right here with you. I wanna stay right here with you. As the rest we fall until it all breaks down. But I need it so I will stay around. When you're all messed up, it's a great relief to be understood. It's a shame still waters run deep. So let us walk right into the forest, to the trees and the rising sun. It is something we can't outrun. I do whatever it takes to hold you, whatever it takes to you. Wanna be in this game for two. When it all comes down, do you feel alive? Are you feeling lost? You were made to fly, but you're so much more. इतना पानी बरसा कि मेरे छत में देखिए कितना ज़्यादा पानी भर गया है। आप लोग ये देख रहे हैं, पूरा छत ही भर गया। ये देखिए पूरा तालाब बन गया। ये देखिए कितना ज़्यादा। तो चलिए इसको पानी निकाल देते हैं। पूरा भर गया। ये देखिए छपाक छपाक। ये देखिए आज ना खुल के बारिश हुई है और इतना बारिश हुई कि छत में पूरा, क्योंकि वो जो जाली है ना उसको मट्टी ने पूरा एकदम बांध के रख लिया था, इसलिए ये पूरा छत बहुत ज़्यादा पानी भर गया। ये देखिए अब मैंने खोल दिया है, अभी सारा पानी ना धीरे धीरे जाएगा। उधर से भी सारे छेद बंद है। यहाँ पे ये देखिए वो भी छेद बंद है, क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रखी है, सारा छेद बंद होती है। ये सब पानी निकलेंगे, इधर से भी निकलेंगे। दिखाते हैं कितना पानी भर गया है। ऐसे लगता है जैसे तालाब हो गया। और मौसम देखिए बहुत अच्छा हो रखा है। और क्योंकि ना 3-4 दिन से इधर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और 2 दिन कल मैं जब इलाहाबाद गई थी तो रास्ते में आधे रास्ते पानी बरस रहा था, आधे रास्ते बिल्कुल। और वो देखिए अभी बादल चढ़ा है, देख रहे होंगे आप। तो अभी बारिश होगी और ठीक है। इस तरह 3-4 दिन में लगातार बारिश हो जाए ना तो मौसम कुछ अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये पूरा पानी भरा है, आप लोग देख लीजिए। चलिए इसको हम पूरे पानी को निकाल देते हैं, नहीं तो पूरा छत नीचे ना बिल्कुल नमी हो जाएगी। आपको दिखाते, देखिए कितना पानी भरा हुआ है छत में पूरा। चलिए निकालते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है संडे, तो संडे को जैसा कि सारा काम लेट ही होता है। और आज हमारी तरफ है आषाढ़ी पूर्णवासी। जैसे कि आज पूर्णवासी है, कल भी पूर्णवासी था और आज भी है। तो हमारे यहाँ ना 1 साल ये जो चने की दाल की जो पूड़ी पराठा जो बनाते हैं आप लोग, वो हमारे यहाँ ससुराल में इधर साल भर नहीं बनते हैं। इनके यहाँ कोई ख़त्म हो गया था तो उसी दिन मिट्टी वगैरह पाया था शायद, तो इसी की वजह से हमारे यहाँ 1 साल में चना की दाल का पूड़ी पराठा नहीं बनता है। और लाइट नहीं है, इस वजह से किचन में अंधेरा है, तो इसको इग्नोर मारिएगा प्लीज़। और तो खाने का तो बहुत मन करता है, क्योंकि जब आम आता है ना तो आम के सीजन में जानते हैं चना की दाल का पराठा वगैरह आम के ना पन्ने से बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग मतलब बनाते हैं, क्योंकि 1 साल में ही आम आता है। आता तो है, क्योंकि अब तो ये कलयुग है, दवा केमिकल के द्वारा सब कुछ पैदा कराते हैं।
और जो सीजनली चीज़ है वो चीज़ खाने का मज़ा ही कुछ दूसरा आता है। तो हमें बहुत पसंद है। हमारे यहाँ मेरी माँ ना हमेशा चना की दाल का पराठा बनाती थी, क्योंकि मेरे पापा को बहुत पसंद था। मेरे पापा जब जिंदा थे ना, आए दिन वो चना की दाल का पराठा बनवाते थे। उन्हें कद्दू की सब्ज़ी से और पना से बहुत पसंद था, बहुत खाते थे जो है। तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर क्या करें, मजबूरी है, बना ही नहीं सकते हैं। और मायके देखते हैं, हम जा ही नहीं पाते। जाते भी हैं तो दिन भर के लिए गए, मम्मी कहेंगी भी कि आओ तो बनवा दें, लेकिन रुकने का समय ही नहीं रहता है। आप लोग तो मेरी लाइफ के बारे में मैंने बताया ही है आपको कि किस तरह सिचुएशन है घर में। तो इस वजह से खाने को याद तरस जाते हैं 1 साल के तक। और आज है मतलब इनके यहाँ साड़ी मतलब जो पूर्णवासी होती है तो 2 दिन बनता है। चाहे आप 2 दिन चने की दाल का पराठा बना के खाओ, चाहे 1 दिन चना की दाल का पराठा बनाओ, दूसरे दिन आलू का बनाओ। तो इसी तरह इनके यहाँ बनता है जो है। तो बस आज वही है हमारे यहाँ। तो हमारी सास ये सब खरखरम किया करती थी, वो सब कुछ चढ़ाया करती थी, तब वो करती थी। तो हमसे जैसे बनता है हम उसी हिसाब से अपना करते हैं। इसको निकाल लेते हैं, मैं आटा चाल रही हूँ। और तो उसके लिए मैंने मतलब रात में चना का दाल भिगा दिया था करीब 1 किलो तक। और अभी उसको मैंने धो के अच्छे से, हमारे यहाँ हमारी सास दूसरे तरीके से बनाती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उस तरीके से। कच्चा ही पीस के उसमें सारा कुछ डाल के बनाती थी, पर टेस्टी नहीं लगता था सौंधा। पर हमारे तरफ हमारी माँ जो बनाती थी ना वो बहुत टेस्टी लगता था। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी माँ बनाती थी तो ख़राब था, मेरी माँ बनाती तो अच्छा, ऐसा आप लोग गैस मत करिएगा। लेकिन एक बनाने का जो तरीका होता है ना वो हम लोगों की तरफ का ज़्यादा अच्छा है, और वो खाने में ना भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम उसी तरीके से मतलब बनाते थे जो है। तो हमारी माँ क्या करती थी, चना का दाल रात में भिगा देती थी और सवेरे उसको धो के अच्छे से लहसुन मिर्चा अदरक से और सरसों का तेल डाल देती थी, उसमें हींग और जीरा का तड़का लगा के जो लहसुन मिर्चा रहता था उसको उसमें छौंक देती थी और खूब बढ़िया से उसको लाल हो जाता था। तब चने की दाल जो भीगे रहते थे उसको उसमें छौंका लगा के उसमें हल्दी और नमक डाल करके ढाँक के थोड़ा सा पानी डाल के कि वो पक जाए और उसको ढाँक देती थी। तो हाथ से देखती रहती, जब हल्का सा पक जाता था तो उसको निकाल के ठंडा हो जाता था तो मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेती थी। उसकी हमारे माँ पूरी पराठा बनाती थी बड़े बड़े, और इतना टेस्टी लगता था कि माँ मेरी गरम गरम बनाती थी और हम गरम गरम खाते थे। वो दिन तो याद आते हैं ना, तो सच में क्या जीवन था और अब क्या लाइफ है। सच में अब तो खुद से करना पड़ता है, खुद से फिर तो ठंडा ही खाने को नसीब होता है। और जो माँ लोग बना के देती थी ना तो गरम ही गरम बना के देती थी, क्या मतलब जलवे रहते थे यार सच में। तो वो दिन तो याद आता है। तो इस तरीके से जो बनता था ना चना का दाल का पराठा वो बहुत देखते हमारा दूध खोल रहा है, हमने चढ़ा रखा है चाय। तो पहले मैं चाय में चाय पत्ती डाल देती हूँ, फिर आप सब पीते हो। तो मैं ना चाय चढ़ाई हुई हूँ क्योंकि मैंने चाय नहीं पिया और संडे है तो आज मुझे लगाना था बालों में मेहंदी, तो मैंने अभी नहीं लगाया। और मैंने कहा पहले मैं ये सारा खरखरम कर दूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता है और मुझे अभी चढ़ाना भी है। तो मैंने कहा पहले मैं ये बना लेती हूँ, उसके बाद ही मतलब बाल, आज मुझे मेहंदी भी लगानी है, बाल वाइट हो रखे हैं। और कल से लग रहा है सावन, तो सभी को एडवांस में सावन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो सभी लोग हरी हरी चूड़ियाँ पहनिएगा, हरे कपड़े पहनिएगा, पूजा करिएगा। शुभ माना जाता है क्योंकि शंकर जी को हरा रंग ना बहुत पसंद है। इस वजह से ज़रूर मतलब आप लोग वो करिएगा, सज बज के कल पूजा पाठ करिएगा शंकर जी का। और हम भी अभी शाम को मार्केट जाएंगे तो ले आएंगे, चूड़ी लाएंगे और बिंदी तो है ही। और वैसे शंकर जी को भी भोग लगाने के लिए मिठाई कुछ ना कुछ लेके आएंगे क्योंकि मेरा भी व्रत रहता है और मैं बचपन से रहती हूँ सावन का सोमवार व्रत जो है। तो मैं यही कह रही थी कि इस तरह का चना का दाल का पराठा ना बहुत ही अच्छा लगता है। और जो मेरी सास बनाती थी वो भिगा के पीस के उसमें सारा कुछ मिला के भर के बनाती थी, तो वो सौंधापन नहीं लगता था। भाई मुझे नहीं अच्छा लगता था, इन लोगों को अच्छा लगता था, इनके यहाँ से ही बनता था।
तो बस वही फिर मैंने भी भिगा के और सरसों का तेल, जीरा, हींग डाला और लहसुन मिर्चा डाल दिया, छौंक दिया, हल्दी नमक डाल के पक गया। फिर उसको मैंने मिक्सर में पीस लिया, पीस के मैंने रख दिया है। और यहाँ पर ये लगा रही हूँ मैं आटा, ये देखिए आटा लगाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी लपसी। हाँ, मतलब आटे की हलवा बनाऊंगी। तो हमारे यहाँ यही चढ़ता है पहले और यही खाते हैं ये लोग, आम का पना, लपसी और पूरी। तो आज यही मीठा मीठा सारा कुछ रहेगा। तो बस यही सब तैयारी कर रही हूँ और आटा सान के रख दूँगी। तो पहले मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि चाय के बगैर मैं कोई काम ही नहीं कर पाऊँगी। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इसी तरह हमारी वीडियो को देखिए, अच्छी लगे तो देखिए भाई। और वैसे भी आजकल ना यूट्यूब पे बहुत ही बेकार टर्न चल रहा है। मेरा तो पूरा मूड था कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी, लेकिन फिर ये लगा चलो ठीक है, अपना लगे हैं, अपना फ्री टाइम में बने रहते हैं और आप लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं। कुछ बहने कहीं नहीं मत छोड़िए आपको, तो ठीक है बने हैं। लेकिन यूट्यूब अब बहुत, एक बात सच रियलिटी बताऊँ, बहुत गंदा हो चुका है। इसमें बहुत सी औरतें मतलब इस तरीके से वीडियो बनाती हैं, मर्यादा को लांघ करके व्यूज पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जो सही नहीं लगता है सच में। आज कल यूट्यूब पे व्यूज़ पाने के लिए कोई रिश्ता ही माने नहीं रखता है। कोई किसी के साथ उटपटांग गानों पे वीडियो बना रहा है, कोई किसी तरह बना, ये सब क्या है? बिल्कुल बेकार है, मर्यादा को बिल्कुल लांघ चुका है, ये कलयुग है। सभी लोग बहनें मेरी जानती होंगी किस तरीके के अभद्र वीडियो यूट्यूब पर बनाए जा रहे हैं और ना तो इसमें कोई रोक लग रही है। अगर यूट्यूब वाले जो हैं इस तरह की वीडियो पे रोक लगा देना तो सच में कोई, क्योंकि पैसा कमाने के लिए ही लोग इतने गंदे तरीके से वीडियो बना रहे हैं। अगर रोक लग जाएगी ना तो वो बनाना ही बंद कर देंगे, पर ऐसा कुछ है ही नहीं है। इतने गंदे, पता है आजकल मोबाइल बच्चों के हाथ में रहता है, मतलब जो नहीं जानना वो भी बच्चे सारा कुछ ही यूट्यूब के माध्यम से सब कुछ जाने जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ भाभी के बच्चे हैं छोटे छोटे, जो नहीं जानना वो बच्चे जानते हैं। बताइए, उनकी उम्र अभी ज़्यादा है नहीं, 6-7 साल के, 8 साल के बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल हाथों में रहते हैं उनके, जो ना देखना वो भी देखते रहते, वीडियो सामने आती रहती है। पहले आप ही बताइए कितना शर्म लगता है इस तरह की वीडियो यदि बच्चे के सामने आती है, आप लोग बनाती हो, कितना गंदा लगता है। बहुत ही बेकार हो चुका है यूट्यूब में, इसलिए। और जानते ना, एक मछली पूरे तालाब को बना सकती है, ऐसे ही अभद्र वीडियो बनाने वाले लोग पूरे यूट्यूब को गंदा कर चुके हैं। वो भी नहीं यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। तो इसलिए भाई हम लोग देखिए बहुत ही दूसरे हिसाब के लोग हैं, ठीक है, हर चीज़ मर्यादा में रह के काम करना चाहते हैं, लेकिन इसीलिए घर के लोग भी मतलब चिल्लाते हैं कि ऐसा न करो, ऐसा न करो। केवल इन्हीं लोगों की बदौलत यूट्यूब गंदा हो गया। नहीं, यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था एक हाउसवाइफ के लिए कि वो बैठी हैं, खाना पीना बना रही हैं, तो कुछ ना कुछ अपना यूट्यूब पर जो उनके पास खूबियाँ हैं तो उसको उसमें अपने टैलेंट को वो करें। लेकिन इन लोगों की वजह से ही हर घर का हर एक कोई ना कोई सदस्य खिलाफ रहता है यूट्यूब के, केवल ऐसे ही कारणों से ही। चलिए छोड़िए, हमारे कहने से, आपके कहने से कोई सुधरने वाला है नहीं, क्योंकि आजकल लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, ना कोई रिश्ते माने रख रहा है, ना कोई कुछ, सिर्फ पैसा। चलिए ठीक है, आपसे बातें करते करते हमने आटा भी सान लिया और ये चना की दाल का पराठा बनाने के लिए आटा थोड़ा सख्त ही साना जाता है, क्योंकि ज़्यादा मुलायम रहेगा ना तो उसमें पिछली भरने में चिपकेगा। वो सान दिए हैं, सानने के बाद हम चाय पिएंगे, उसमें आटे को बनाएंगे हम लोग। आ जाइए आप भी, आज हमारे यहाँ ये फेस्टिवल है, त्यौहार इधर मनाते हैं हमारे घर में, वो तो वैसे तो लोग हमेशा बना के खाते हैं। हम हैं इतना सब खरखरन करते हैं, आने वाली पीढ़ियाँ नहीं करेंगी ये सब चीज़ें, ये सब बकवास पाएंगे, कहेंगे बकवास है ये सब चीज़। आजकल की जनरेशन देखिए सब पढ़े लिखे समाज है, पढ़े लिखे हम भी हैं,
लेकिन जब कुछ बन नहीं पाए तो इसके अलावा करेंगे क्या, क्योंकि तो है ऑप्शन ही कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हमारा सामने तो है सम गया है हमारा। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दे दिया करिएगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है आपका। चलिए ठीक है, रखते हैं। कल हम लोगों का बहुत ज़ोरदार बारिश हुई, और आज इतनी ज़्यादा धूप है कि लग ही नहीं रहा कि कल बारिश हुई है। और अजीब सा उमस है, आप लोग देख रहे हो मैंने गर्दन की अपनी जंजीर ना निकाल के रख दी है, क्योंकि गर्मी की वजह से मेरी ये ना नेक भी ब्लैक ब्लैक हो गई है, देखिए तो मैंने निकाल के रख दिया है। चलिए ठीक है, रखते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। तो बस यहाँ पर हमारी हो रही है आज पूजा की तैयारी। आज हमारे यहाँ आषाढ़ी पूजा होती है, मतलब लास्ट में जो आषाढ़ी की पूर्णवासी होती है उस दिन हमारे यहाँ चना की दाल का पराठा, पना और आटे के हलवे की लपसी बनती है। तो यहाँ पर वही सारा कुछ तैयारी हो रही है। तो पहले मेरी सास बनाती थी, लेकिन अब वो नहीं है बनाने लायक, तो अब हम ही बनाते हैं, हम ही करते हैं पूजा पाठ जो है। तो बस आज वही तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने देसी घी में आटे को भून लिया है अच्छे से, और उसके बाद यहाँ पे मैं पानी डाल दे रही हूँ, और मैं बना रही हूँ गुड़ की आटे की लपसी। तो जी हाँ, चीनी की नहीं बना रही हूँ, गुड़ की बनती है। तो यहाँ पर मैं गुड़ डाल रही हूँ, आप चाहो तो चीनी का भी बना सकते हो। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने लिए चाय भी बना लिया था, क्योंकि आज मैं बहुत सुबह उठी थी, लगभग वही 4:30 बजे उठी थी। टहलने नहीं गई थी, क्योंकि आज मुझे करना था ये सब कुछ तैयारी। मैंने कहा टहल के आऊँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा, है ना। हम औरतों का ऐसे ही होता है, कोई ना कोई कार्यक्रम होता है घर में, कोई पूजा पाठ, कहीं कुछ, तो भाई शरीर एक ही है, थक जाती है। एक ही काम करो, दो काम कैसे कर पाएंगी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी आटे क्या ये लपसी बन के रेडी है। किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है ज़रूर बताना, और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये शुद्ध देसी हलवा है, मतलब लपसी। तो यहाँ पर मैं हवन करने के लिए कंडे को सुलगा ली हूँ। तो चलिए आज मैं करती हूँ आषाढ़ी पूजा। तो यहाँ पर जो मेरे घर के पूर्वज हैं, बस उन्हीं का नाम लेकर के मैं जल से आचमन करती हूँ, और हलवा, लपसी और चने की दाल और गुड़ घी का हवन कर रही हूँ। और उनसे यही प्रार्थना कर रही हूँ कि अपना आशीर्वाद हम पर और हमारे बच्चों पर, अपने पोतों पर बनाए रखना, अपने वंश पर उसी तरह फले फूलें और ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं, सफल रहें। इसी तरह ये घर परिवार अच्छे से चलता रहे जो है। तो बस यही आशीर्वाद ले रही थी, और हमें भी आशीर्वाद दें। तो यहाँ पर मेरा हवन हो चुका है, और इसके बाद मैं बना रही हूँ चने की दाल का पराठा। जी हाँ, जिसको इधर बांदा क्षेत्र में बिढ़नी बोलते हैं, हमारे इलाहाबाद साइड में चना का पराठा बोलते हैं, और यहाँ पे बिढ़नी बोलते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरा हवन वगैरह हो गया, पूजा वगैरह हो गई है। तो यहाँ पर मैं भी आशीर्वाद ले रही हूँ, जो भी हमारे पूर्वज हैं हमारे हस्बैंड के, उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ। भाई बहू हूँ तो अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, और जो भूल चूक हो, मैं अनाड़ी हूँ, इतना कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं जानती, जो सो किया उसको आप स्वीकार करिएगा। तो चलिए, यहाँ पर मेरी लपसी देखिए आटे की बन के रेडी है, और हमारे घर के लोगों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने चने की दाल रेडी कर लिया है। तो इसको मैंने रेडी किया था, चना की दाल को रात में ही भिगा लिया था, और सुबह उसको सरसों के तेल में जीरा, लहसुन, मिर्चा, हींग से छौंका लगा करके, नमक हल्दी डाल करके उसको थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था पकने के लिए। फिर पक गया तो मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया। उसके बाद उसमें सौंफ मिला लिया, गरी कस लिया, चिरौंजी मिला लिया, किशमिश मिला लिया, और नमक डाल दिया। तो बस यहाँ पे रेडी है भरने के लिए। तो सेम जैसे आलू का पराठा वगैरह बनाते हैं उसी तरह बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी बड़ी बड़ी लोई ले करके उसमें भर के ही बनाऊँगी। तो बस मेरा हवन वगैरह पूजा वगैरह हो गई है, और अब मैं बना रही हूँ, क्योंकि उनके बेटे बहू को देना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, मतलब मेरे सास ससुर और हमारे पूर्वजों के बेटा बहू हैं वो लोग भैया, तो उनको सबसे पहले देना ज़रूरी है। और हमारे ये सास ससुर को बहुत पसंद है। तो हमने कहा चलो एक बात बताती हूँ, मुझसे ना ये नहीं बनता था, पता है, चना की दाल का पराठा कभी नहीं बनता था, जब भी बेलती थी फट जाता था। तो यहाँ पर हमारी सास जो है उसको ना डबल डबल लोई करके बनाती थी, बीच में भर के एक नीचे एक ऊपर।
तो हमने देखा, मैंने कहा हाँ ये किस तरह से बनता है। फिर मैं अपने मायके गई अपने मम्मी को अपने बनाते देखे था। मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी चना की दाल का पराठा, खूब बड़ा बड़ा और सिंगल लोई में भर के बनाती थी और कहीं नहीं फटता था। तो जब मैं गई तो मैं मम्मी से कही मम्मी मुझे सिखा दो। मम्मी कहीं अभी तक कहत रहे तो नहीं सीखी आई, आप परेशान है, कहत रहे कि ससुराल जाए के पहले सीख ले। तो बाप मना करत रहे ना ही हमार बिटिया सब कैले, तब तो हमका सिखा दो मम्मी। तो फिर मम्मी ने सिखाया। ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव ना हो, सब संभव होता है। तो मैंने सीख लिया और आज मुझसे बहुत अच्छा ये चना की दाल का पराठा बनता है। खूब बड़ा बड़ा मैं भी बनाती हूँ और मुझे ना बहुत पसंद है, मेरे पापा को भी बहुत पसंद था। तो आज मैं बना रही थी तो मुझे अपने पापा की भी याद आ रही थी, क्योंकि मेरे पापा आए दिन चना की दाल का पराठा कद्दू की सब्ज़ी से और पना से बहुत खाते थे। हमारे इलाहाबाद में तो बहुत फेमस है, इसको आए दिन लोग बना के खाते हैं, ख़ास तौर से गंगा दशहरा के दिन ज़रूर खाते हैं। और जब भी आम का मौसम आ जाता है तो आए दिन सबके घर में ये बनता है। पर मेरे ससुराल में नहीं बनता, साल भर में केवल 2 दिन ही बनता है, यही आषाढ़ी जब पूजा होती है पूर्णवासी के दिन तभी ये बनता है। तो बच्चे मेरे हैं नहीं, बच्चे मेरे बाहर हैं, तो मुझे तो बड़ा बेकार भी लग रहा था कि हम बना के खा रहे हैं और बच्चे मेरे नहीं खाए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो साल भर में बनता है। और माँ को होता ही है ना, कोई चीज़ बनाओ तो बच्चों की याद आती ही है ना। अपने बेटे नहीं खाए जाए, भाई हमसे तो नहीं खाया जाता। कोई भी चीज़ जब बनाऊँगी बच्चों के कोई भी चीज़ जो उन्हें पसंद है, तो मेरे तो पहले एक कौर तो मेरे जाएगा ही नहीं, मुझे तुरंत अपने बच्चे की याद आ जाती है, क्योंकि माँ कभी अपने अकेले पेट नहीं खाती। तो चलिए यहाँ पे थाली लग गई मेरे सास जी की, और लपसी और पराठा चलिए दे आते हैं, क्योंकि उन्हीं के घर का त्यौहार है, इसलिए दे के आते हैं। ले आओ, खा ले आओ लपसी, उठो, तुम्हारे घर के त्यौहार है, खाओ, चलो उठो उठो उठो। अरे रुक जाओ। खा, देखो लपसी है, चना के दाल का पराठा, खाओ। बस यहाँ पर इनको मैंने दे दिया है। ये हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, बड़ी हैं, सयान हैं, तो सबसे पहले इन्हीं को मैंने दिया है। तो चलिए, हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो में आने के लिए। बाय बाय।